स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। बडगाम के माझहामा में आतंकी हमला किया गया। आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों पर फायरिंग की है। फायरिंग में दोनों प्रवासी मजदूर घायल हो गए। अस्पताल में जिन्हें भर्ती कराया गया है। घायल मजदूरों के नाम मोहम्मद उस्मान और सुफियान हैं। यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं दोनों घायल मजदूर। सुरक्षा बलों ने फिलहाल सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और आतंकियों की तलाश लगातार सेना के जवान कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की टारगेट किलिंग्स की ये घटनाएं पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी इस तरह की टारगेट किलिंग की घटना हो चुकी है। आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गैर कश्मीरी हैं या कश्मीरी पंडित हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले 20 अक्टूबर को ही एक घटना में 7 मजदूरों की मौत हुई थी और अब आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों पर फायरिंग की है, जिसमें दोनों प्रवासी मजदूर घायल हो गए और यूपी के रहने वाले दोनों घायल मजदूर थे। बडगाम के माझहामा इलाके में हम इस समय मौजूद है, जहां पर कल शाम को आतंकियों ने 2 गैर निवासी मजदूरों पर फायरिंग करके उन्हें जख्मी कर दिया। और बिल्कुल यही वो स्पॉट है जहां पर ये काम जो है चल रहा था। जल जीवन मिशन के तहत इसी इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम बनाई जा रही थी और इस पर जो है ये मजदूर बीते 6 महीनों से यहीं पर काम कर रहे थे और इनके लिए जो है रहने का इंतज़ाम भी यहाँ पर किया गया था। लेकिन कल शाम को रात के अंधेरे में आतंकियों ने इन पर फायरिंग की, जिसके बाद इन्हें श्रीनगर रेफर किया गया और लगातार जो है एंटी टेरर ऑपरेशन जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं और नॉन लोकल टारगेट किलिंग्स का सिलसिला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में शुरू होता जा रहा है। और इसको रोकने के लिए जो है सुरक्षा बल जो है लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन इस समय जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं। और फिलहाल हम घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। इंडिया न्यूज़ देश का एक पहला चैनल है जो आपको ग्राउंड से रियलिटी दिखा रहा है कि किस तरह से इसी स्पॉट पर जो है ये आतंकी घटना घटी है कल शाम को, जब गैर निवासी मजदूर जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और यहीं पर वो बीते 6 महीनों से काम कर रहे थे और उन पर अचानक फायरिंग की गई और इस फायरिंग के नतीजे में उन्हें जो है फिलहाल श्रीनगर रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज जो है चल रहा है। लगातार घाटी में टारगेट किलिंग्स का सिलसिला चल रहा है और बीते कुछ दिन पहले भी इसी तरह गांदरबल के गगनगीर में भी एक टनल पर जो है काम कर रहे स्थानीय मजदूर जो है उन पर फायरिंग की गई, जिसमें 7 लोगों की मौत वाक़ा हो गई और उनमें से भी कुछ गैर रियासती मजदूर भी शामिल थे जो एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। यानी लगातार ऐसे प्रोजेक्टों पर जो है अब आतंकी घटनाएं घट रही है जो कि स्थानीय लोगों की राहत रसानी के लिए बनाए जा रहे हैं। और फिलहाल इस इलाके की जहां तक बात आती है, इस इलाके में कल से खौफ और डर का माहौल जो है फैला हुआ है, क्योंकि कल शाम को जब इस इलाके में गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी गई तो हर कोई डर के रह गया, सहम के रह गया। और फिलहाल जो है यहाँ पर भी कई जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी आतंकी घटनाएं घट रही है। अगर हम गुलमर्ग के बूटा पथरी की बात करें, जहां पर सेना के एक वाहन पर यानी आर्मी की एक कॉन्वॉय पर फायरिंग की गई, जिसमें स्थानीय मजदूरों के साथ साथ सेना के 2 जवान भी जो है शहीद हुए हैं। लगातार ऐसी कोशिशें की जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर में फिर एक बार हालातों को ख़राब किया जाए, क्योंकि जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, यानी टेरर इंसिडेंट्स हो रहे हैं और इनमें ज़्यादातर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से भी बार बार मीटिंग्स ली जा रही है कि किस तरह से इन आतंकी घटनाओं को जम्मू कश्मीर में रोका जा सके। हालांकि अगर हम देखें, इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बड़ा इनपुट भी मिला है कि लगातार सीमावर्ती इलाकों से आतंकी जो है बर्फ पड़ने से पहले घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं, जिनको रोकने के लिए जो है लगातार अब जो है कार्रवाई की जा रही है सेना सुरक्षा बलों की तरफ से। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बनाया जा रहा था स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि इस इलाके में पानी की कमी है, जिसको लेकर
लोग जो है काफ़ी टाइम से सरकार से डिमांड भी कर रहे थे और बीते 6 महीनों से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा था और इसी प्रोजेक्ट पर जो है काम चल रहा था। और कल शाम को जब रात के अंधेरे में इन मजदूरों पर फायरिंग की गई और बताया जा रहा है 5 ये मजदूर थे जो कल शाम को यहाँ पर काम कर रहे थे, जिनमें से 2 को जो है गोलियां लगी है। फिलहाल उनकी हालत स्टेबल है, लेकिन बीते कुछ हफ्तों से हम लगातार देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो है एक बार फिर से शुरू हो चुका है। और जो नई नई अगर हम देखें जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे हम टीआरएफ पीएफएफ की बात करें, तो एक इंटेलिजेंस इनपुट ये भी है कि अब सोशल मीडिया के जरिए जो है आतंकी जो है नए नए रिक्रूटमेंट कर रही है। क्योंकि हमने देखा लोकल रिक्रूटमेंट जो है कहीं ना कहीं कम हुई थी, लेकिन अब फिर से कश्मीर में हालातों को डिस्टर्ब करने के लिए एक बार फिर से नई रिक्रूटमेंट सेल जो है बनाई जा रही है, जिससे अब यहाँ के नौजवानों को फिर एक बार जो है वर्गलाया जा रहा है। और ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बडगाम के माझामा के इलाके की, जहाँ पर यहाँ लोकल मजदूर जो है नॉन लोकल मजदूर जो है काम कर रहे थे। एक वाटर सप्लाई स्कीम बनाई जा रही थी जल जीवन मिशन के तहत और लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस भी इस समय जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए माझामा बडगाम से मैं आशिक मीर। लगातार कश्मीर घाटी में बैक टू बैक टेरर अटैक्स हो रहे हैं और इस समय जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये बडगाम का माझामा का वो इलाका है जहां पर आतंकियों ने 2 गैर रियासती मजदूरों को कल शाम गोलियां चलाकर उन्हें जख्मी कर दिया। और मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर जेजेएम यानी जल जीवन मिशन के तहत एक स्कीम बनाई गई थी आसपास के इलाकों के लिए और इसी पर जो है पाइप्स बिछाई जा रही थी, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह ये बड़ी बड़ी पाइप्स जो है लगाने का काम ये गैर रियासती मजदूर कर रहे थे, जिन्हें आतंकियों ने इस इलाके में गोलियां चलाकर जख्मी कर दिया। हालांकि उनकी हालत जो है फिलहाल स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन लगातार जो है जम्मू कश्मीर में इस तरह आतंकी हमले हो रहे हैं और इन आतंकी घटनाओं को लेकर सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस पूरे इलाके की आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि कल शाम को रात के अंधेरे में ये हमला जो है किया गया है माझामा के इसी इलाके में। और शाम को ये मजदूर जो है इसी स्कीम के तहत यहाँ पर पाइप बिछाने का काम कर रहे थे, जो पाइप्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहीं पर जो है एक वाटर सप्लाई स्कीम बनाई जा रही थी जिस पर ये आतंकियों ने जो है हमला कर दिया। और इससे पहले भी अगर हम देखें कि गांदरबल के गगनगीर में भी एक टनल पर जो है काम चल रहा था, यानी स्थानीय लोगों की राहत के लिए ये टनल बनाई जा रही थी, जहां पर आतंकियों ने है जो है कार्रवाई करके यानी एक टेरर अटैक करके 7 लोगों को जो है वहां पर शहीद कर डाला। और उसके बाद लगातार जो है बैक टू बैक टेरर अटैक्स किए जा रहे हैं। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो पाइप्स है जिन पाइप्स को बिछाने का काम जो है यहाँ पर गैर रियासती मजदूर कर रहे थे। और यहीं पर स्थानीय लोगों के लिए ये वाटर सप्लाई स्कीम बन रही थी क्योंकि इस इलाके में जो है पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से लोग जो है परेशान रहते थे, जिसकी वजह से अब सरकार ने जो है इन लोगों के लिए जो है यहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की थी। लेकिन आसपास के इलाके के लोगों की तरफ से हमेशा से ये मांग रही थी कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से एक वाटर सप्लाई स्कीम बनाई जा रही थी। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में जो है सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि कल शाम देर गए जो है आतंकियों ने इस पूरे इलाके में जो है दहशत मचा दी। और आसपास के इलाके के लोग जब फायरिंग की आवाज़ें सुन रहे थे तो वो घरों में ही महसूर होकर रह गए। उसके बाद जो है फिलहाल यहाँ पर कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये भी पता चल रहा है कि आतंकियों की तादाद जो है 2 से 3 थी, जिन आतंकियों ने जो ये कल की वारदात को अंजाम दिया है। यानी लगातार जिस हिसाब से टेरर इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, खासतौर पर कश्मीर घाटी में जिस हिसाब से अब नई सरकार का गठन हुआ तब से लेकर अब तक कई सारे ऐसे आतंकी घटनाएं जो है देखने को मिली है, जहां पर कई सारे लोगों की जो है जानें भी चली गई। हाल ही दिनों हमने देखा कि गुलमर्ग के बूटा पथरी इलाके में भी इसी तरह आतंकियों ने सेना के एक वाहन पर फायरिंग की और उस फायरिंग में भी 2 सेना के जवान और साथ ही साथ 2 मजदूर भी जो है शहीद हुए। और लगातार इस तरह नॉन लोकल्स पर टारगेट करने का सिलसिला जो है
फिर एक बार जम्मू कश्मीर में चल रहा है। और कल शाम को भी इसी तरह इसी जगह पर बिल्कुल ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं यही वो जगह है जहां पर जेजेएम यानी जल जीवन मिशन के तहत एक वाटर सप्लाई स्कीम पर जो है काम चल रहा था, जहां पर गैर रियासती मजदूर जो है इसी जगह पर जो है काम कर रहे थे। और इस दौरान जो है उन पर फायरिंग की गई और फायरिंग में उन्हें जो है जख्म लगे हैं, गोलियां लगी है। फिलहाल उन्हें जो है श्रीनगर के हॉस्पिटल में जो है भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जब इस तरह के टेरर इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं तो सुरक्षा और सेना की तरफ से इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए माज़ामा बडगाम से मैं आशिक मीर।